हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का टॉपिक है वो है ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग अब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे कि मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो फुटेज था और जिसमें मैंने दो चीज़ें यहाँ पे लगाई। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी लिखा है, न्यूक का लोगो भी लगाया है, यहाँ पे माया का लोगो भी लगाया है। और इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे की है। और ये हम लोगों ने कैसे की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक शेकी फुटेज है और उसमें किस तरह से हम लोगों ने जो है पुटअप किया है। तो इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए आप लोगों को कि डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट हम लोग तरीके से जो है चीज़ें बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नोड को भी छोटा नोड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि समझने में थोड़ा सा आप लोगों से दिक्कत हो, बट मैं कहूँगा कि अगर आप सच में इंटेलिजेंट है तो आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कुछ भी मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ अगर आपने छोड़ा तो हो सकता है फ्यूचर में आपको जॉब भी ना मिले सिर्फ एक नोड के चलते, है ना। तो और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक कैमरे से मैंने वीडियो फुटेज लिया था और वैसे इस फुटेज का जो डिस्क्रिप्शन पे है वो मैं लिंक दे दी हूँ, आप चाहो तो वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो और उसके बाद जो इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत लंबा फुटेज है, मैं नहीं कहूँगा कितना लंबा वाला फुटेज लो। मैं 20 से कोई भी एक रेंज उठा ले रहा हूँ, लाइक मैं उठा लेता हूँ 200 से 250 के बीच में जो है वो रेंज में उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे इन रेंज आउट रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका इन रेंज है, ये आपका आउट रेंज है। तो यहाँ पे दोनों में इसको कर दो 200 और यहाँ पे भी 200 ऑलरेडी हो गया, यहाँ पे जाके कर दो 250 और यहाँ पे जाके कर दो 250। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 200 से 250 के बीच का जो लाइफ लाइन है वही मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ये मेरा करंट फ्रेम है, मतलब जो कर्सर है वो मेरा कितने फ्रेम पे यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रैकिंग के थ्रू ही जो है हम लोग कुछ भी चीज़ को चिपका सकते हैं किसी फुटेज पे। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा और कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि जो हमारा फुटेज है वो कैसा शेक हो रहा है और क्या इसमें मूवमेंट्स है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को कंप्यूटर को बतानी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दबाना है शिफ्ट स्पेस और जाके यहाँ पे लेना है ट्रैकर और ट्रैकर को कर देना है यहाँ पे ऐड। अच्छा, अब क्योंकि मेरा मोशन जो ट्रैकिंग वाला वो ये वाला फुटेज है और इसको जैसे मैं कनेक्ट करूँगा इसके साथ तो ये यहाँ पे ट्रैकर हो गया। अब इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके बाद मुझे यहाँ पे बताना है कि जो है मुझे किसको ट्रैक करना है। यहाँ पे देखो छोटा सा बॉक्स आ गया है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, तो मैं सब बता देता हूँ, बट वैसे कुछ खास यूज़ नहीं होते बाकी सारी चीज़ों का। हम लोग जैसे नॉर्मल है वैसे ही हम लोग कर लेते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहला ऊपर है यहाँ पे दो तीन चीज़ें, ये मेरा ट्रैकर पैनल है, मतलब इसके ट्रैकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सब यहाँ पे होंगी। उसके बाजू में आऊँगा, यहाँ पे बस ऑपरेशन पैनल है, तो बेसिकली मैच मूव करना है, कॉर्नर पोजिशनिंग, पर्सपेक्टिव पोजिशनिंग है या फिर क्या है, अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे दी हुई है ना। तो मुझे ये सब चीज़ों को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाजू में मैं आऊँगा, यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट है, तो बेसिकली इसका भी मुझे इसका ज़रूरत पड़ता ही नहीं क्योंकि डिस्प्ले में मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है ट्रैकर पैनल और उसके बाजू में जो है यहाँ पे मैच मूव पैनल। ठीक है, फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन पैनल, है ना। तो ये दोनों ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ये वैसे ये ट्रैकिंग का ऑप्शन है, मतलब इसका मतलब स्टॉप, इसका मतलब बैकवर्ड ट्रैकिंग, इसका मतलब बैकवर्ड ट्रैकिंग टू एंड, इसका मतलब है फॉरवर्ड ट्रैकिंग फ्रॉम दिस फ्रेम और ये फॉरवर्ड ट्रैकिंग स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है। फ्रेम पर पॉइंट, ये सारी चीज़ों को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। एडेप्टर एवरी फ्रेम बेस्ट मैच, इसको आप लोग कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि हाँ अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले तो बेस्ट मैच कर दो, मैच टॉलरेंस है। बट मुझे लगता नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली 0.01 पिक्सल है, मतलब एरर 0.0 पिक्सल का होगा तो जो है उस फ्रेम को वो इग्नोर करेगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो उस चीज़ को वो वापस से रीमैच करेगा, है ना। तो इसको ना नहीं रहने दो, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं भी कभी यूज़ नहीं करता। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फुटेज है तभी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं करते। तो नो कर देता हूँ मैं। पाथ सेंटर है, सेंटर फ्रॉम, ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैकर 1। अच्छा, फ्यूजन में एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जितना चाहे आप उतना ट्रैकर ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ट्रैकर। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ही ट्रैकर लिया है क्योंकि सबसे पहले जो हम लोग करने वाले वो है कि किस तरह से हम लोग पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पोजीशन ट्रैक करेंगे और यहाँ पे जो है टेक्स्ट बिठाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग उसमें पोजीशन रोटेशन दोनों ट्रैक करेंगे। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मुझे ये खंबे के ऊपर यहाँ पे नाम लिखना है, तो इसको मैं स्टेप से छोटा कर लेता हूँ और ये स्टेप से कर लेता हूँ। तो अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स किया होगा दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है ये मेरा बेसिकली टेक्सचर एरिया, मतलब किस टेक्सचर को मुझे ट्रैक करना है, ये वो एरिया। और ये जो है ये सर्च एरिया, मतलब अगर टेक्सचर इस फ्रेम के अंदर आता है तो ही ये ट्रैक होगा। अगर सपोज ऐसा कभी हुआ कि ये पहले फ्रेम पे यहाँ पे टेक्सचर, दूसरे फ्रेम पे ये ऐसा बाहर हो जाएगा तो ये उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना सही से हम लोग इसको ले, मतलब सर्च एरिया और जो मेरा टेक्सचर ट्रैकिंग वाला एरिया है दोनों को मुझे देखना है कि सही प्रपोर्शन पे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, जितना ज़्यादा बड़ा हो तो ज़्यादा जो है हम लोग को रैम देना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो ये हम लोग लगा लिया। उसके बाद जो है मुझे
यहाँ पे ट्रैकिंग करना है। बट ट्रैकिंग पहले एक दो चीज़ें मैं और बता दूँ, यहाँ से आप चाहो तो ऐड ट्रैक कर सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो रोटेशन और स्केल में हम लोग करने वाले हैं ना। शो ट्रैकर है, सिलेक्टेड ट्रैकर है कि ऑल ट्रैकर से, ऑल ट्रैकर करोगे तो जितने भी ट्रैकर है सबका यहाँ पे लिस्ट बता देगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही ट्रैकर है तो सिलेक्टेड ट्रैकर ही हम लोग लिख के रखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेक्सचर कैसा दिख रहा है। हालांकि हम लोग को कलरफुल दिख रहा है, कंप्यूटर यहाँ पे कलरफुल नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको ऊपर नीचे करके देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू को भी आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं ब्लू को ट्रैक करूंगा, देखो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, ग्रीन में करूंगा तो कम कॉन्ट्रास्ट है, रेड में करूंगा तो उससे ज़्यादा, उससे और भी ज़्यादा कम कॉन्ट्रास्ट है ना। तो हम लोग चाहे तो किसी एक चैनल को भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको क्लिक करूंगा तो सारे के सारे चैनल्स जो है वो यहाँ पे ट्रैक होंगे। और यहाँ पे जो है ल्यूमिनेंस वैल्यू से भी ट्रैक हो सकता है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू से। तो ये सबको छेड़ने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि पड़ती, क्योंकि मैं आज तक कभी छेड़ता नहीं इनको। कलरफुल वाला अच्छा ट्रैक कर लेता है ना, बस आपको जानने की जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका ट्रैक हो रहा है नहीं हो रहा है वो, ठीक है। यहाँ से विथ है, देखो बेसिकली ये जो चीज़ हम लोग यहाँ से कॉर्नर पकड़ के जो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ से भी सेट हो सकती है, दिख रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ से भी सेट हो सकती है, इसका कोई ये नहीं है। स्ट्रेच विथ है, मतलब जो बाहर का वाला है ये वाला कैसा होगा, तो मैं कहूँगा कि इसको यहीं से कर लो, यहाँ पे जाके करने का कोई इसका तुक तो बनता है नहीं। अच्छा, यहाँ पे ट्रैकर सेंटर, तो बेसिकली सेंटर जो है ये बेसिकली ये हो गया ट्रैकर सेंटर इसका, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि इसको छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग यहीं से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके क्यू इसको करूँगा, तो इसको एज इट इज़ हम लोग छोड़ देते हैं, नो नीड ऑफ दैट। नेक्स्ट आता हूँ मैं। अब जो हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों, देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखेगा, क्योंकि हम लोग ट्रैक फॉरवर्ड करना है, मतलब हम लोग को स्टार्टिंग से लेके राइट से ट्रैक करना है, तो मैं राइट साइड वाले बटन को यूज़ करूँगा। कभी कभी किसी किसी केस में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग का कर्सर जो है वो एकदम लास्ट में, मतलब लास्ट फ्रेम पे है, और मुझे इस स्टेप से सेट करना पड़ रहा है और मुझे बैकवर्ड ट्रैक करना है, मतलब पीछे से ट्रैक करना है इस साइड, तब मैं इस साइड वाले बटन से यूज़ करूँगा। बीच वाला जो है वो मिडिल है, मतलब स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। इधर वाला जब यूज़ करेंगे जब हम लोग को लेफ्ट ट्रैक करना है, इधर वाला तब यूज़ करेंगे जब हम राइट ट्रैक करना है। अभी देखो मैं लास्ट फ्रेम पे हूँ, तो मुझे कहाँ पे ट्रैक करना है, लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट साइड में मुझे ट्रैक करना है। तो मुझे इसको क्लिक करना है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैक हो गया। और यहाँ पे देखो कितना फास्ट जो है ट्रैक करके मुझे यहाँ पे दे देता है। कभी कभी मुझे भी हैरानी होती है इतना फास्ट कैसे ट्रैक कर लेते हैं फ्यूजन। बट फ्यूजन का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ट्रैक हो रहा है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यही खासियत है। तो इतना सा जो है जैसे मैंने ट्रैक कर लिया, अब जो है फ्यूजन को जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि एग्जैक्टली जो हमारा खंबा है वो कितना मूव हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है, इसका इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया, दैट्स इट। अब हम लोग उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे प्रेस करना है शिफ्ट स्पेस, और यहाँ जाके मुझे लेना है टेक्स्ट। ज़रूरी नहीं टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट अभी इसलिए लेके दिखा रहा हूँ क्योंकि जस्ट एक नॉर्मल पर्पस के लिए, कि मुझे आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको यूज़ करना है। टेक्स्ट को इसके ऊपर लेना है और इसको इसके फोरग्राउंड में जोड़ देना है, ठीक है। अब ये ट्रैकर जो है इसका फोरग्राउंड क्या बताता है कि ये जो भी बैकग्राउंड को मैंने ट्रैक किया है, ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो भी अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन किस में डाल देगा, वो टेक्स्ट वन में डाल के देगा, है ना। मुझे ट्रैकर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब देखूंगा मैं टेक्स्ट वन क्या मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो टेक्स्ट वन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि टेक्स्ट में मैंने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। तो टेक्स्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ जाके मैं करूँगा ट्यूटोमेटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक बार के लिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। आप चाहो तो दूसरा कुछ भी ले सकते हो, ऑप्टिमा या फिर जो भी आपको चाहिए आप उसको यहाँ पे ले सकते हो, स्टेप से आप बना लिए, ठीक है। आपको चाहिए आउटलाइन वगैरह चाहिए तो आउटलाइन वगैरह भी आप यहाँ पे ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्या हम लोग और कुछ कर सकते हैं, लेट्स सी, नो नीड ऑफ दैट। स्ट्रोक को मैं चाहूँ तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक लाइक दैट। नहीं, मैं सॉलिड ही रखता हूँ ताकि बेटर आप लोगों को समझ में आए। स्ट्रोक को हम लोग नहीं रखेंगे, है ना, सॉलिड ही रखेंगे। मैं रेड जो है कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे वापस से ट्रैकर के अंदर। तो ट्रैकर के अंदर देखोगे यहाँ पे ट्रैकर नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने ट्रैकर को बताया ही नहीं है कि इस टेक्स्ट के साथ क्या करना है ना। तो मैं ट्रैकर को बताऊंगा और यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा मैं ट्रैकर पे, और यहाँ पे देखो जो हम लोग का पैनल था जिसको हम मैच मूव पैनल बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, ऑपरेशन पैनल। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो ऑपरेशन आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से बताना है कि मुझे क्या करना है इस ट्रैकिंग डेटा के साथ। तो मुझे मैच मूव करना है कि कॉर्नर पोजिशन करना है कि पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव पोजिशनिंग करना है। तो मुझे यहाँ पे सिंपल, क्योंकि मैं अभी सिंपल जो है स्केल और सॉरी स्केल नहीं, मैं अभी सिंपल यहाँ पे पोजीशन को ट्रैक किया था मैंने। तो यहाँ पे जाके मैं मैच मूव कर दूंगा। जैसे मैं मैच मूव कर दूंगा देखो यहाँ पे दिखना चालू हो गया। एक बार के लिए अगर प्ले करूँगा तो देखो ये यहाँ पे स्टेप से लगा हुआ है, और ये जो है ये ज़मीन में लग गया है, आप लोग देखोगे गलती से, ठीक है। अब ये गलती नहीं है एक्चुअली, अब इसको जो है हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक करने के लिए क्या है कि अगर मैं टेक्स्ट को क्लिक करके ऊपर ले जाता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो है देखोगे कि ट्रैकिंग का डेटा ही पूरा खराब हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैकिंग का डेटा हालांकि खराब हो जाएगा क्योंकि जो ट्रैकर है वो मेरा अब यहाँ पे नहीं रह के ऊपर चला गया। इसको मैं अंडू करता हूँ। मुझे क्या करना है यहाँ पे, कभी भी टेक्स्ट को पकड़ के ऊपर नीचे नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जाना है शिफ्ट स्पेस, और यहाँ जाके मुझे लेना है एक्सेप्ट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैं ले लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर लिया इसके अंदर, और अब जो है मैं ट्रांसफॉर्म नोट को पकड़ के स्टेप से ऊपर नीचे कर सकता हूँ इसको, ठीक।
जहाँ भी मुझे इसको प्लेस करना है। अब मुझे लगता है कि इसको छोटा करना है तो यहाँ से छोटा कर लो, या फिर मैं आप टेक्स्ट में क्लिक कर लूँ और टेक्स्ट में यहाँ पे जाओगे आप टेक्स्ट वाले पैनल पे, तो यहाँ पे आपको साइज़ मिलेगा, यहाँ से भी आप साइज़ छोटा कर सकते हो। आप चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म को पकड़ के भी छोटा कर सकते हो, जैसे आप ट्रांसफॉर्म को क्लिक करोगे यहाँ से भी आप इसको छोटा कर सकते थे, बट मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं टेक्स्ट को ही छोटा बड़ा जो है उसको करूँ, है ना। तो ये मेरे ख्याल से ठीक है इतना। ट्रांसफॉर्म को क्लिक कर लेता हूँ, मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार के लिए मैं अगर यहाँ पे प्ले करूँ तो आप लोग देखोगे किस स्टेप से यहाँ पे चिपक गया है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम लोगों को चाहिए था। बट इसमें एक दो चीज़ें और है जो कि बहुत बारीकी में आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, बट मुझे दिख रही है। वो ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ही ट्रैक हुआ है, इसमें रोटेशन और स्केल जो है वो ट्रैक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है दोस्तों जहाँ पे आपको पोजीशन, रोटेशन और स्केल तीनों ट्रैक करना होता है। अगर ये शॉट ऐसा होता है कि ये जूम हो रहा है या फिर जूम इन हो रहा है या फिर इसमें रोटेशन है, लाइक लेफ्ट टू राइट रोटेशन है, तो उस टाइम भी जो है हम लोगों को वो चीज़ यूज़ करना पड़ता है ना। मतलब रोटेशन और स्केल का भी जो डेटा है उसको भी हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। तो इसको जो है मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ और एक मैं नया वापस से ट्रैकर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस में दिखा सकूँ। शिफ्ट स्पेस और यहाँ पे जाना इस पर ट्रैकर, और फिर से जो है मैं यहाँ पे ट्रैकर ले लेता हूँ। तो सारी चीज़ें इसकी सेम रहेंगी, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे जो अब मुझे करना है, क्योंकि दोस्तों कभी मुझे रोटेशन अगर किसी भी चीज़ का ट्रैक करना होगा, अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोगों को हमेशा दो ट्रैकर जो है बाय डिफॉल्ट हम लोगों को मिलता है ना। बट फ्यूजन में हम लोग को एक ही ट्रैकर दिया हुआ है और मुझे क्या करना है, इसको दो ट्रैकर बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं ऐड कर दूंगा। जैसे मैं ऐड कर दूंगा देखो दूसरा ट्रैकर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। अब फ्यूजन को ये पता चल गया है कि अब मुझे जो है यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ रोटेशन और स्केल को भी ट्रैक करना है। तो मैं फर्स्ट ट्रैकर को जाके यहाँ पे लगा देता हूँ जहाँ भी मुझे लगाना है। तो ये जैसे मुझे पोजिशन ठीक लग रहा है, लाइक दैट। और जो दूसरा वाला है इसको भी मैं क्लिक करके, सॉरी बड़ा हो गया, इसको भी मैं क्लिक करके यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। या फिर हम लोग कहीं और भी लगा सकते हैं इसको, बट ठीक है यहीं पे लगा सकते हैं। अच्छा अभी इसमें देखने वाली बात ये है दोस्तों कि जब भी मैं ट्रैकर लगाऊं तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों ट्रैकर के मिड पॉइंट कौन सा है। मतलब अगर ये ट्रैकर इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ है। मतलब मैं जिसका भी रोटेशन ट्रैक कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे बैठेगी, है ना। तो मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ को नहीं बिठाना है, मुझे कहाँ पे बिठाना है, मुझे यहाँ बिठाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ और ये वाले को क्लिक करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब इन दोनों के मिड पॉइंट अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे आएगा। तो अब जो है यहाँ से यहाँ ठीक है, इतना से इतना चल जाएगा। तो अब जो है इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। अब किसी भी चीज़ को मुझे यहाँ पे लगाना है तो अब मैं इजीली उसको लगा सकता हूँ, है ना। तो अब मैं जूम कर लेता हूँ एक बार के लिए, इसको मैं स्टेप से लगा लेता हूँ। सेम इसको भी मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये बहुत बड़ा है, छोटा सा इसको छोटा कर लेता हूँ कुछ स्टेप से और स्टेप से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अभी मैं कौन से फ्रेम में मुझे देखना है, मुझे देखना है कि मैं अभी मिड फ्रेम में हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार राइट में ट्रैक करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट में ट्रैक करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको एक बार सिलेक्ट करूँगा तो देखो आगे साइड पूरा ट्रैक हो गया, ओके। अब मैं आता हूँ पीछे और यहाँ आने के बाद फिर इसी फ्रेम पे आऊँगा जहाँ तक मेरा ट्रैक हुआ था, और अब मैं करूँगा बैकवर्ड ट्रैक। तो एक बार मेरा फॉरवर्ड ट्रैक, एक बार बैकवर्ड ट्रैक। मतलब यहाँ पे देखो वाइट 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 जो निशान लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो कंप्लीट यहाँ पे ट्रैक हो चुका है, ठीक है। अब जो है सेम जो मैंने यहाँ पे किया था सेम उसी चीज़ को मैं पकड़ूंगा। अब क्योंकि मेरे पास ट्रांसफॉर्मर टेक्स्ट टूल पहले से लगा हुआ है तो इसी को मैं ड्रैग एंड कर देता हूँ इसके ऊपर और वापस से इसी को लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस इसको लगाता हूँ, देखो फिर से यहाँ पे नहीं दिख रहा। सेम जैसे आपको पता है कि आपको ट्रैकर को सिलेक्ट करना है, ऑपरेशन में जाना है, यहाँ जाके आपको करना है मैच मूव। जैसे आप मैच मूव करोगे तो अब जो है यहाँ पे ये लग गया है। और अब आप देखोगे कि रोटेशन के साथ साथ स्केल का भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लग गया है ना। तो ये जो है दोस्तों ये बेसिक्स मतलब चीज़ है कि इस तरह से हम लोग ट्रैकिंग करके किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी चीज़ को लगाना था। अगर आपको लगता है कि आपको इस ठेले पे यहाँ पे कुछ लगाना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। आपको लगता है यहाँ पे कुछ लगाना है स्काई पे तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ की चीज़ों को आप ट्रैक करो, ट्रैक करने के बाद इसी मेथड से जो है किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। तो एक क्विक हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे पास एक इमेज है, उसके बाद मैंने ट्रैकर यूज़ किया और ट्रैकर के ऊपर जो है मैंने ट्रांसफॉर्म करके टेक्स्ट को बिठा दिया, है ना। अच्छा अब इसमें एक चीज़ जो छोटा सा चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, ये इतना हैंडी है दोस्तों। अगर आपको कभी भी लगता है कि नहीं मुझे आ, जो मैंने टेक्स्ट लगाया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस पर कोई इमेज चाहिए, कुछ और चाहिए, तो कुछ नहीं, आपके पास जो भी इमेज है, मेरे पास जैसे यहाँ पे न्यूक का यहाँ पे एक लोगो है, मैं चाहता हूँ कि ये न्यूक का लोगो लग जाए तो इसको हटा दो यहाँ से। और जो इसके फोरग्राउंड में इसका न्यूक का लोगो लगा दो। अब वापस से मैं इस ट्रैकर को नोड को देखता हूँ तो देखो न्यूक का लोगो कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, है ना। अच्छा वापस से मुझे इसको ऊपर करना है तो जैसे आपको पता है कि शिफ्ट स्पेस यहाँ जाके आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म, ऐड कर दो इसमें और शिफ्ट प्रेस करके इसमें ड्रैग कर दो बीच में और इसको ट्रांसफॉर्म करके ऊपर लगा दो। तो देखो ट्रैकिंग का जो डेटा है वो मेरा एज इट इज़ रह गया, दिख रहा है। ट्रैकिंग का जो डेटा है वो मेरा एज इट इज़ रह गया और जो चाहे मैं वहाँ पे ये लगा दिया। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल चीज़ें भी लगानी पड़ सकती हैं, तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो कि मैं इसको एक बार डिलीट मार देता हूँ, और सॉरी डिलीट मार दिया, मैं इसको रहने देता हूँ और इसको ले लेता हूँ, ये इधर हो गया।
और ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें लग गई, मतलब पहले मेरा जो है ये वाले ट्रैकर से मैंने लोगो लगा दिया न्यूक का, ये वाले ट्रैकर से मैंने टेक्स्ट को लगा दिया ना। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लेता हूँ मैं स्टेप से, तो आप लोग देखोगे कि स्टेप से मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पे लग गया है और सेम यहाँ पे मेरा न्यूक भी लग गया। अब आपको चाहिए कि दोनों एक साथ दिखे, एक ही इमेज, मतलब एक ही जो फाइनल आउटपुट है वो दोनों के एक ही पैनल पे दिखे। कुछ नहीं, सेम शिफ्ट स्पेस यहाँ जाके ले लो मर्ज, और क्योंकि ये फोरग्राउंड है तो उसको फोरग्राउंड ले लो, ये बैकग्राउंड है उसको बैकग्राउंड में ले लो, इसको ऐड कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत एक ही, यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि ये देखो इसमें भी बैकग्राउंड है, यानी इसमें भी जो है मोशन ट्रैकिंग मेरा बैकग्राउंड था और इसमें भी मोशन ट्रैकिंग बैकग्राउंड था, इसलिए एक साथ नहीं दिख रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसकी जगह हम लोग ले लेते हैं शिफ्ट स्पेस और यहाँ पे ले लेते हैं बीजी। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बीजी का कलर जो है वो मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, और वापस से इसको मैं कर देता हूँ इस टाइप से कनेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी हिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये भी हिलता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि दोनों का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो अब जब दोनों को मैंने मर्ज किया, दोनों का इनपुट आउटपुट, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज होते दिखेंगे, दिख रहे हैं, है ना। अब अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फिर से बैकग्राउंड चाहिए, मतलब इसका भी बैकग्राउंड चाहिए, तो सेम आप लोग क्या कर सकते हो, शिफ्ट स्पेस मर्ज, फिर से मर्ज ले लो, इसको ज्वाइन करो फोरग्राउंड में, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, और ये क्योंकि ये मेरा मोशन ट्रैकिंग, इसको मैं क्लिक करके कर लेता हूँ बैकग्राउंड में, दिख रहा है। अब मैं जब इसको प्ले करूंगा तो देखो ये ऐसे दिखेगा दोनों एक साथ, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड लगाना इसलिए जरूरी है, अगर मैं इस बैकग्राउंड को मैं हटा दूंगा तो देखो ये स्टेप से दिखेगा, मतलब दिखने चालू बंद हो जाएगा। तो बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एक होना जरूरी है, उसके ऊपर आपने ये लगा दिया, फिर आपने टेक्स्ट लगा दिया, फिर दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद लास्ट मर्ज में जो है बैकग्राउंड आपने क्या रखा, जो आपका फाइनल बैकग्राउंड था। तो दोस्तों इस स्टेप से पॉसिबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड है, कम से कम नोड में जितना जितना चाहे आप उतना वर्क कर सकते हैं। आपको जितने बार किसी भी चीज़ को ऐड करना है तो उतने बार जो है आप इसको यहाँ पे पुटअप कर सकते हो एक के बाद एक ट्रैकर। अच्छा, इसका एक और तरीका मैं छोटा सा बता देता हूँ, वो ये कि अगर आपको कभी भी एक ट्रैकर में दो तीन चीज़ें ऐड करनी तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। अभी जैसे कि हम लोग दो तीन ट्रैकर हम लोगों ने मर्ज किया और इतने सारे नोड बन गए हैं ना, अगर आप चाहते हो इतने सारे नोड ना बने, इससे भी सिंप्लीफाई में वे बताता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। तो ये नोड को सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस नोड को भी डिलीट कर देता हूँ, इस नोड को भी डिलीट कर देता हूँ, इस नोड को भी डिलीट कर देता हूँ, लास्ट में जो नोड है इस नोड को ही बस मैं रखता हूँ, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना नोड कम हो गया तो मेरा काम कैसे होगा, ऑब्वियसली होगा, कैसे होगा। यहाँ पे जो फाइनल मेरे पास आउटपुट था यानी न्यूक वाला, अब मैं यहाँ पे एक नया लेयर बनाऊंगा, ठीक है। कैसे, मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज रखा हुआ है, अब मैं इन दोनों इमेज को मर्ज करता हूँ लाइक इस स्टेप से, ठीक है। अब देखो दोनों इमेज को मैं मर्ज करूंगा तो इस स्टेप से हो गया। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, और बैकग्राउंड के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, बीजी यूज़ कर सकता हूँ, बट बैकग्राउंड मेरे पास पहले से यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ, शिफ्ट स्पेस यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ बीजी ऐड, और इसको मैं बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड जो है वो मेरा ट्रांसपेरेंट होना, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जाके मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे आ गया माया, और इसी के ऊपर मैं फिर से इसके आउटपुट में जाके क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर आ गया न्यूक, है ना। दोनों एक दूसरे के ऊपर चाहिए तो मैं स्टेप से लगा देता हूँ, या फिर दोनों आजू बाजू चाहिए तो जैसे चाहिए आपको सब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। अब जो है फाइनल जो, क्योंकि ये मेरा आउटपुट है, इसको लेके आपको किस में डालना है, ट्रांसफॉर्म। कौन सी ट्रांसफॉर्म में, जो मेरा ट्रैकर का ट्रांसफॉर्म था, ठीक है। एक बार के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये फाइनली ये यहाँ पे तीसरा हो गया। बट ट्रांसफॉर्म की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं और चला जा रहा है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। अब देखता हूँ, अब फिर से देखो यहाँ पे ये जॉइंट होके आ गया। तो दोस्तों इस स्टेप से आप जितने चाहे उतने यहाँ पे लेयर को लगा सकते हो ट्रैकर के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देखोगे फिर से यहाँ पे ट्रैकर हो गया ना। अगर आपको लगता है इसके ऊपर कि नहीं मुझे फिर से इस पर टेक्स्ट लगाना, तो शिफ्ट स्पेस यहाँ जाके ले लो टेक्स्ट, और टेक्स्ट प्लस इसको फिर से इसके आउटपुट में स्टेप से ज्वाइन कर दो। तो देखो अब जो है टेक्स्ट भी इसके ऊपर आ जाएगा, और टेक्स्ट को यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ लाइक ट्यूटोमेटर, ठीक है। और टेक्स्ट को जो है मैं ऊपर कर देता हूँ लाइक दैट, और फिर से मैं इसको ट्रैक करता हूँ, और फिर से लास्ट वाला नोट को देखता हूँ, देखो यहाँ पे ट्यूटोमीटर भी ऐड होते गया। तो यहाँ पे जितना चाहे उतना दोस्तों आप लेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और जितना लेयर आप इसमें ऐड करते जाओगे उतना यहाँ पे जो है ट्री बनते जाएगा, आगे पीछे करते करते करते, और लास्ट में जो आपको ट्रैकर पे इस पे ज्वाइन करना है। तो इस टाइप से दोस्तों पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है यहाँ पे, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, जितना चाहे उतना नोड को यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो आपने, मैंने नोड दो नोड ट्री दिखाया था, मतलब पिछले जो नोड ट्री मैंने दिखाया था उसमें कितने सारे नोड थे,
और ये वाला जो नोड है इसमें कितने कम नोड है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि जितने हो सके उतने कम नोड्स आप लोगों को यूज़ करने, जितना ज़्यादा आप नोड यूज़ करोगे उतना फेलियर जो है वो आपका नोड बेस्ड कंपोजिटिंग में होगा। आप कम से कम नोड यूज़ करना है, आपको हमेशा पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में बना के रखना है कि कम से कम नोड में मुझे बेटर से बेटर आउटपुट चाहिए, या फिर जो भी मुझे आउटपुट चाहिए डिजायरेबल आउटपुट वो कम से कम नोड में चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी और आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होनी भी चाहिए फ्यूजन में। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या वीएफएक्स के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।